उन डाकुओं के पनाह लेने के बाद में इस स्थान को आज तक भी हम चोर गुंबद के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको नारनौल की एक और नई इमारत के ऊपर लेकर आ गया हूं जो तकरीबन आज से 670 वर्ष पुरानी है। यानी कि जिस समय दिल्ली के ऊपर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था, उसी वक्त नारनौल के एक अमीर संरक्षक के द्वारा खुद के लिए बनवाया गया एक ऐसा गुंबद, एक ऐसा मकबरा जो उन्होंने अपने मरने से पहले बनवा दिया था, जिसको आज के समय में लोग यहाँ के चोर गुंबद के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे मेन बात, यदि अभी तक आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक ब्लॉग में इंस्टाग्राम आईडी वहां जुड़ जाए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात कर लेते हैं इस चोर गुंबद के इतिहास और उसके सभी इमारत के कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहां से देखने पर आपको जो ये इमारत है वो 2 मंजिला दिखाई पड़ती है, जिसके नीचे वाले हिस्से में 5 डबल आर्च वाले मेहराब बनाए गए हैं और इसके जस्ट ऊपर वाली मंजिल पर भी आपको इसी प्रकार की आर्च देखने को मिल रही होगी। यदि अपनी नजरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो एक विशाल आपको यहाँ पर हेमिस्फेरिकल एक गुंबद दिखाई देगा और राइट के पोर्शन पर आपको छोटे छोटे जो ये 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं, जो बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, ये इसके चारों कॉर्नर पर है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये पूरे की पूरी जो इमारत है वो वर्गाकार यानी कि स्क्वायर फॉर्म के ऊपर बनाई गई है और इसका कंस्ट्रक्शन हर एक कोने से एक जैसा मालूम पड़ता है। यदि हम थोड़े से इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं तो 1351 के समय में, जिस समय दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक अपना शासन कर रहे थे, तो उसी वक्त नारनौल की जो ये सरजमी थी ये अलग एक व्यक्ति के पास थी और उन्हीं का नाम बताया जाता है कुलीन जमाल खां, जिन्होंने अपने लिए इस भव्य मकबरे को यहाँ पर पहले ही बनवा दिया था। और सन अगर हम बात करते हैं तो 1353 के समय में ऐसा आंका गया है जिस वक्त ये वाला मकबरा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया था। और उस शासनकाल में आसपास की काफ़ी सारी इमारतें हैं जो आज नारनौल के अंदर अपनी खोती हुई अवस्था में दिखाई दे रही हैं, जिनको हमने अपनी अलग अलग वीडियोस में भी कैद किया है। यदि हम इसके थोड़े आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इंडो इस्लामिक पठान जो आर्किटेक्चर होता है वो यहाँ पर देखने को हमें मालूम पड़ता है। और जिस वक्त ये सरकार के अंडर में आया उस वक्त इसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा खस्ता थी। और इसके यदि हम एक बेहतरीन इतिहास और मज़ेदार तथ्यों को आज उजागर करें तो वो बनता है कि इसका जो नाम है यहाँ पर आज के समय में लोकल जितने भी निवासी हैं वो चोर गुंबद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यदि हम इसके कुछ उन बारीक तथ्यों को समझने की कोशिश करें तो चोर गुंबद इसका नाम क्यों पड़ा? जिस समय फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल ख़त्म हो गया था और सैयद डायनेस्टी ने अपना अधिकार कर लिया था, तो ये वाला जो गुंबद है वो यहाँ पर बिल्कुल खंडहर अवस्था के अंदर रह गया था और आसपास का जो एरिया है वो चारों तरफ से जंगलों के साथ में भरा हुआ था। यानी कि नारनौल के प्राचीन नाम में भी हमें ये मालूम पड़ता है कि नाहरनौल यानी कि शेरों का स्थान। आसपास के जंगली इलाकों के अंदर रहते थे उस वक्त के डाकू, उस वक्त के लुटेरे, जिन्होंने ऐसा पाया कि यदि वो अपना कब्ज़ा इस इमारत पर कर लेते हैं तो उन्हें पनाह मिल जाएगी। और उन डाकुओं के पनाह लेने के बाद में इस स्थान को आज तक भी हम चोर गुंबद के नाम से जानते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस इमारत के बारे में क्या जानते हैं। नमस्कार भाई, थोड़ा सा बताइए इस इमारत के बारे में। सर, इसको हम तो शुरू से ही चोर गुंबद कहते हैं और इसके बगल में जो मोहल्ला पड़ता है वो जमालपुर पड़ता है। और ये पहले बहुत पुरानी खंडित, मतलब ऐसे गिरी हुई टूटा हुआ था एक हिस्सा, और अब गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया और इसको बहुत खूबसूरत बना दिया है। इसके मैं ये सोचता हूँ जितनी भी नारनौल की इमारत है उनको ऐसे ही खूबसूरत कर दिया जाए। सबको सब गिराऊ पड़ाऊ हालत में हो रही है सारी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। यहाँ पर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा भी दिखाई दे रही है जो बाद में सरकार ने यहाँ पे स्थापित की और इस पार्क को यहाँ पर बनवाया है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि हमें और क्या देखने को जानने को मिलने वाला है। इसके एंट्री गेट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी नुकीली कील निकाली गई है सेफ्टी पर्पस के लिए। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा नजदीक आइए। ऊपर की तरफ आपको इस पत्थर पे जो डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है, आपने ऐसे
जो पत्थर के निशान है अपने कुछ टेम्पल्स वगैरह में भी देखे होंगे जो पुष्प बनाए गए, सेम ऐसा ही चक्कर आपको बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में भी दिखाई दे रहा होगा। एक बार अंदर की तरफ देखते हैं। इस गुंबद के अंदर वाले हिस्से को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन चारों दिशाओं में 4 गेट बनाए गए हैं और ऊपर की तरफ कॉर्नर वाले हिस्से में जो डिज़ाइन बनाया गया है आर्च का, वो भी 1 2 3 4 आर्च के साथ बनाया गया है, जो कि इसको एक सर्कल देने में बहुत मदद करता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो ये बनाई गई हैं आर्चनुमा आकृति, ये 16 हैं, ऊपर 32 हैं और उसकी मदद से ऊपर बन जाता है बहुत विशाल यहाँ का एक डोम, जो इसको सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ से हम एक बार इसके ऊपर चलेंगे, देखेंगे कैसा हमें माहौल दिखाई देता है। आइए, आप एक बार इसकी सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से को भी देख सकते हैं। सबसे ऊपरी भाग में अब हम आ चुके हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक गेट बना हुआ है जिसके माध्यम से हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा बारीकी के साथ में देख लीजिए। अब तो इसको मसाले के साथ में ठीक किया हुआ है, लेकिन एक वक्त पहले यहाँ पे जो पहाड़ी पत्थर है वो दिखाई देते थे। यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके कॉर्नर पे जो ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनाए गए हैं उसी का भाग है ये। यहाँ से हम इसके सबसे ऊपरी भाग में पहुँच जाएंगे। आइए एक बार, पूरा जो नारनौल शहर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा बसावट यहाँ पर हो चुकी है। एक वक्त पहले इस शहर के इस वाले हिस्से में जंगल हुआ करता था। इसका प्राचीन नामों में से एक नाम नंदीग्राम, नाहरनौल, नारनौल और 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में इसका जो नाम बनकर वर्तमान का जो नाम है नारनौल वो बन गया था। नूनकर्ण राजा के द्वारा इस नारनौल को बसाया गया था यहाँ पर। और इसका जो विशाल गुंबद है उसके ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे, पूरा काला पड़ चुका है ये मौसम के बदलने के साथ साथ में। तो दोस्तों, नारनौल की हम अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे और यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सारे ऐतिहासिक पलों के साथ में बना हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।